रडत नाही आली ना? ती बघेल ना तिकडे. चला, तो अपने टॉपिक का नाम है यूटिलिटी एनालिसिस. काय नाव आहे? युटिलिटी एनालिसिस. दादा, व्हॉट इज मीन बाय युटिलिटी? ये सवाल है. युटिलिटी कशाला म्हणतात? इस दुनिया में ना बहुत सारे ऐसे वस्तु है, उसका हर एक वस्तु का एक कैपेसिटी है कि वो इंसान की कुछ ना कुछ जरूरत जो है वो पूरी करती है. हर एक वस्तु, हाँ, हर एक वस्तु. अभी कुछ एग्जांपल्स देते हैं. जैसे कि आपको पता है, खाना है, खाना, फूड, वो इंसान की एक जरूरत पूरी करता है. क्या जरूरत पूरी करता है इंसान का? हाँ? अच्छा, पेट भरता है. वाह. खाना इंसान का पेट भरता है. मतलब खाना इंसान की भूख पूरी करता है, ये सही है? ये पेट भरता है. तो कुछ भी खाओगे तो पेट भरेगा, कुछ भी नहीं खाना. अय, पानी भी इंसान की कुछ जरूरत पूरी करता है. खाली प्यास ही मेरे को जानने का. बहुत सारी बाकी की भी जरूरतें पूरी करता है, लेकिन मेरे को खाली प्यास के बारे में ही जानने का है. ठीक है? ये तुम्ही ना लय करा मत. तो पानी इंसान का प्यास बुझाता है. कपड़ा भी इंसान की कुछ जरूरत पूरी करता है. कपड़ा क्या करता है? हाँ? ढकता है. ये सही है. अरे, कपड़ा इंसान की इज्जत बचाता है. सोच ले यार, कपड़ा नहीं रहता तो क्या क्या प्रदर्शन हो जाता. अरे मतलब, मान लो अगर वो कदम अभी जिम बिम जाता है तो उसके सारे बिस्किट दिखते हैं. और मतलब तुमने सारे बिस्किटों का भी नाम दिया है. वैसे कदम कितने हैं तेरे पास? बिस्किट. चलो, कोई बात नहीं. मैं देखो तो भाई, ये लोग एकदम पानी का बॉटल बिटल बैग बिग लटकाते जाते हैं. मैं बाजू में आ गया तो और थोड़ा. ठीक है? तो मेरे को बताओ, मैंने 3 वस्तुओं का नाम लिया है यहाँ पे. बराबर कि नहीं? कौन सा वस्तु था पहला? फूड. बराबर कि नहीं? जो क्या क्या कंप्लीट करता है? भूख. दूसरा क्या? पानी. या क्या बुझाता है? वाव. तीसरा, कपड़ा, जो क्या संभालता है? इज्जत. वाव. ये अच्छा है. लेकिन तो ये जो 3 वस्तु के अंदर एक कैपेसिटी है ना, पावर है यार. कपड़ा बोलता है मैं नहीं रहूंगा ना साला, तेरा इज्जत गया सस्ते पे. त्रास. खाना बोलता है मैं नहीं रहूंगा ना, समझ जा, कुत्ते के जैसा भुगते रहेगा तू. भुक 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 भुक. लगे लगे. लेकिन पानी बोलता है मैं नहीं रहूंगा ना, थंडी के से भी बेकार स्मेल आऊंगा. थंडीची तर स्मेल तुम्हाला माहितीच आहे. साल में 2 बार नहाता है, वो भी 2 रिसोर्ट के पिकनिक में. तो है कि नहीं है? एक दिन रिसोर्ट में इतना नहाता है, बाहर आके बोलता है अभी साल भर नहाऊंगा ही नहीं. साल भर का एक ही टाइम पे नहाया वो. बहुत अच्छा है उसका. पानी का कलर बदलता है यार. पहला एकदम पानी बिल्यू 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 बिल्यू, और बाद में पानी एकदम ऑरेंज 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 ऑरेंज. बाद में खाली उसको पूछने का, भाई इधर वॉशरूम किधर है? बोलता है पता ही नहीं. फिर मैं समझ जाता हूँ पानी का कलर क्यों बदला. तर मला सांगा, इस दुनिया में जो भी वस्तु है, वस्तु की जो कैपेसिटी है, क्या इंसान की जरूरत पूरी करने की, उसको यूटिलिटी कहते हैं. क्या बोलते हैं उसको? यूटिलिटी. मेरी भी एक कैपेसिटी है यार. मैं नहीं रहूंगा तो तुमको अकाउंट कैसा मालूम पड़ेगा? हा दादा, आम्ही दुसऱ्याकडनं शिकेल ते बस. आता माझ्याकडे आलायस ना, मग मीच शिक. मैं नहीं रहूंगा तो इको का भी बच्चन नहीं मिलेगा आपको. मतलब मेरी भी एक क्या है? कैपेसिटी है कि मैं आपकी
कोई ना कोई जरूरत पूरी कर सकता हूँ कि नहीं है? आप नहीं चाहते हो, लेकिन मैं कर सकता हूँ जरूरत पूरी। तो कोई भी वस्तु की जो कैपेसिटी होती है, कोई भी इंसान की जरूरत पूरी करने की, उसको ही क्या कहा जाता है? यूटिलिटी। क्या कहा जाता है उसको? है की नाही? मला सांगा, या एसीची पण युटिलिटी आहे की नाही? तिच्यापासून काय भेटतं आपल्याला? या कॅमेऱ्याची पण युटिलिटी आहे की नाही? त्याच्यापासून काय होतंय? रेकॉर्डिंग. या माईकची पण आहे की नाही युटिलिटी? उसके वजह से आप सुन पा रहे. मी लय हळू बोलतो बाबा, लय हळू. पण तुम्ही किती मोठ्याने ऐकताय? मला माहिती रे, मला घरी जाऊन पण पोरांना ओरडायचं असतं. ते अतरंगी पोर आहेत माझी. यार, पोटावर मारलं ठीक आहे. तोंडावर पण उड्या. लय वाईट. आणि त्यात ती एवढी लहान आहेत. कुठे काही करतात. आणखीन का? पुन्हा एकदा बोललो, या जगामध्ये असलेल्या प्रत्येक वस्तूची एक कॅपॅसिटी आहे. बरोबर की नाहीये? की ती कॅपॅसिटी म्हणजे काय? ती वस्तू तुमच्या कोणत्या ना कोणत्या गरजा काय करते? पूर्ण करते. त्यालाच तुम्ही काय म्हणता? युटिलिटी. मोबाईल का युटिलिटी है की नाही? काय काय युटिलिटी आहे यार त्या मोबाईलची? कोणी कोणी कशासाठी वापर करतं? कशाचा? करतं की नाही? करतं की नाही सांगा? आता आमच्यासारख्या म्हाताऱ्या लोकांसाठी काय युटिलिटी? कोण करू शकतो? नाही काही जास्त ऍडव्हान्स तर आंब्याचं एखादं टेम्पलेट बनवू शकतो. घ्या आंबे. आंबे म्हणतोय मी, खंबे नाही. आंबे चालले. जसं जसं माझ्या बहिणीच्या हळदी जवळ येते ना, मला सगळे खंबेवालेच भेटतात. जे लोक स्वतःहून विचारतायत ना, स्वतःहून, दादा हळदी कधी आहेत? मी समजून जातो हा खंबेवाला आहे. बरोबर ना? तो त्याची सोय करतोय यार. मग तो पहिल्यानंतर विचारतो, दादा कुठे आहेत हळदी? म्हणजे तो जोपर्यंत मी त्याला म्हणत नाही ना, तू पण या हळदींना, तोपर्यंत त्याचे प्रश्न संपतच नाही. प्रश्न. एकदा मी म्हणलो ना, तू पण या. हा दादा यार, वेळ नव्हता पण आता तू म्हणतोयस तर येतो. तर मला सांगा, दारूची कॅपॅसिटी मला जाणून घ्यायची नाही. तो आपको मालूम पड़ा, इस दुनिया में हर एक वस्तु का क्या है? कैपेसिटी. अरे आहे की नाही? वो कैपेसिटी क्या है कि वो वस्तु तुम्हारी क्या पूरी कर सकता है? वांट, जरूरतें. उसको ही क्या कहते हैं? यूटिलिटी. है कि नहीं? बोलो, घड़ी का कैपेसिटी है कि नहीं? क्या मालूम पड़ सकता है? चश्मे का कैपेसिटी है कि नहीं? अरे उससे दिख सकता है कि नहीं दिख सकता? दिख सकता. तो ये आपको यूटिलिटी का डेफिनेशन मालूम पड़ा कि नहीं? यूटिलिटी मीन्स ऑन सॅटिस्फाईंग पॉवर ऑफ कमोडिटी. दादा हे सांगायला तो एवढं ऑफकोर्स हेच कळलं पाहिजे तुला. अख्ख्या टॉपिक मध्ये मी 50 वेळा फक्त एकच बोलणार. युटिलिटी, युटिलिटी. आईला टॉपिक संपला तरी कळलं नाही आम्हाला. काय म्हणतोय? युटिलिटी. अरे हा की नाही आवडत है? तो बोलो, इस दुनिया में हर एक क्या है? वस्तु है. उसकी क्या है? कैपेसिटी. कि वो आपकी क्या पूरी कर सकता है? जरूरत है. कर सकता है कि नहीं है? और वो कैपेसिटी को ही आप लोग क्या बोलते हो? यूटिलिटी. सही है? अगली बात से यूटिलिटी का डेफिनेशन आपको मालूम पड़ा. अभी से अभी से आप यूटिलिटी का मतलब आनंद समझोगे. क्या समझोगे? आनंद. मला सांगा, हर एक वस्तु इंसान की जो जरूरत पूरी करती है, उससे अपने को आनंद होता है. क्या होता है? आनंद. तो यूटिलिटी का मतलब आनंद भी होगा. देखना, एकदम तगड़ा प्यास लगा है, माँ कसम 4 दिन से किसी ने पानी नहीं दिया. कितने दिन से? 4 दिन. खूप पी पी के जी रहा है. प्रतीक्षामध्ये वाव टेस्टी. मला सांगा,
और 4 दिन के बाद किसी ने तुमको एक पेला भर के पानी दिया, ग्लास भर के पानी की बात कर रहा हूँ। वो इसका एक ग्लास भर के पैक दिया भाई, एक ग्लास भर के क्या दिया, पानी दिया, और प्रतीक्षा ने 4 दिन के बाद पिया पानी, क्या पिया, पानी। ही न दारू पिता पण नाचेल ना, कसली नाचेल, इकडून तिकडे चक्कर करा, शांत बाई। अरे मग नाही नाचणार का, सांगा, सत्य सांगा, नाचेल की नाही? कितने दिन के बाद मिल रहा है उसको, कितना दिन के बाद? प्यायचंच पाणी बोलतोय मी फक्त, हा, आंघोळ बिंघोळ करायला भेटत होतं। तर मला सांगा, अभी ये लड़की को 4 दिन के बाद जब पानी मिलेगा, ये नाचेगी कि नहीं नाचेगी? नाचेगी, बराबर की नहीं? मैं नाचूंगी। तो मला सांगा, इसका मतलब इसको आनंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो मला सांगा, यूटिलिटी मतलब आनंद, यूटिलिटी मतलब आनंद। आनंद के बारे में 2 सेंटेंस यहाँ पे अपन देख रहे, वो सेंटेंस आपको याद रखना है। इंसान को आनंद कब मिलता है, ये मेरी पहिला सवाल। आता मला जाणून नाही घ्यायचा, तुमचे आनंद लय वेगवेगळे असतील। मैं क्या बोल रहा हूँ, इंसान को आनंद कब मिलता है, हा की नाही वाटतंय? प्रत्येकाचा आनंद घ्यायची गोष्ट वेगवेगळी असेल, काहींना कशात तर काहींना कशात भेटतो, काय आनंद, ती बोलते मला इंस्टाग्राम वरती भेटतो, एखादं अकाउंट सर्च मारलं की मिळाला, काय ते, तो आनंद आहे। आनंद म्हणजे हॅपीनेस, जॉय, जलसा एकदम। तर मला सांगा, या बाईला भूक लागली आहे, बाई नाही, मुलगी नाही, ओके, या मुलीला भूक लागलीये, भूक लागली हिला, हिने जेवण मागवलंच नाही, काय केलं नाही, जेवण, नुसती मला म्हणते मला भूक लागली, मला भूक लागली, मला भूक लागली, आनंद भेटेल का हिला? मला सांग, आनंद भेटण्यासाठी बेटा आनंदला मागवा, सॉरी, वस्तूला मागवा पण लागतं। मला सांगा, आनंद भेटण्यासाठी हिला जेवण मागवायला पाहिजे की नको पाहिजे? मम्मी मला जेवायला दे ना, मम्मी मला पाणी दे ना, दे ना, पाणी बोलते मी। मग मला सांगा, जेव्हा आपण एखाद्या गोष्टीची डिमांड करतो, काय करतो, तेव्हाच आपल्याला तिथून काय भेटतो, आनंद। पण मला सांगा, तहान लागले आणि पानी मंगा ही नहीं रहा है, भूख लगा है और खाना मंगा ही नहीं रहा है, तो आनंद मिलेगा क्या? नहीं। इसके लिए यूटिलिटी के बारे में दूसरा सेंटेंस है, यूटिलिटी बेसिस ऑन डिमांड। क्या बोलो मी, यूटिलिटी बेसिस ऑन, आनंद किसके ऊपर डिपेंड है, डिमांड के। मांगोगी नहीं, आनंद मिलेगा नहीं। क्या बोलो मी, मांगोगी नहीं तो आनंद मिलता कब है, मांगने के बाद। तो ये आनंद के बारे में और एक खास बात है, ये सारा आपको ट्रू फॉल्स के लिए सेंटेंस आएगा और ट्रू फॉल्स। नंतर दादाने असं शिकवलं काय नाही, दादा तर काहीतरी वेगळंच सांगत होता, पण काय नाही बाबा, जे पण चाललंय तुमच्या टॉपिकच्या रिलेटेड चाललंय, बाकीची गोष्ट सांगून मी कशाला माझा वेळ घालू? आपल्या पण वेळेची किंमत आहे यार, उगाच इथे आलं काय? तर मला सांगा, माणसाला आनंद कधी मिळतो, या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला मिळालं, जेव्हा आपण ती वस्तू काय करतो, मागवतो, तेव्हाच आपल्याला तिथून काय भेटतो, आनंद। मागवलं नाही, आनंद पण नाही। आनंद बोलतो मला पण लय मान भाव लागलाय, मला तू मागव तर भेटणार, नाही मागवलं तर नाही। आता पुढचा प्रश्न असा आहे, माणसाला कधी जास्त आनंद भेटतो,
आणि कधी कमी भेटतो खायला? कितना इम्पोर्टेंट सवाल है गौरव. आनंद तो कब मिलता है ये मालूम पड़ा. अगला सवाल क्या है? आनंद कब ज्यादा मिलता है और आनंद कब. देखा, आनंद पण किती किती चालू माणूस आहे. कधी जास्त, कधी कमी. हे बरोबर आहे. मला सांगा, मला सांगा. अभी ये शेलर है. शेलर दिखा सकतो. शेलर आताच वारीला जाऊन आलाय. सगळ्यांनी त्याचा आशीर्वाद घ्या नंतर. लय चांगला पोरगा. आतून पण चांगला, बाहेरून पण चांगला. भगवान का भक्त है ना. उसके मन में कोई वाइट विचार नहीं है. भगवान की प्रार्थना करते हैं. सुनो, शेलार वो बोलता है शिव 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 शिव. सुन भाई, हरी हरी हरी. मला सांगा, अभी शेलार एक लड़की को चाहता है. चल, 2-3 लड़की को चाहता है, ठीक है. अच्छा, 4-5 लड़की को चाहता है, लेकिन किसी एक को बहुत ज्यादा चाहता रहेगा. आईला ही भेटलीच पाहिजे. अभी ये नहीं मिली तो ये मिलेगी, चल जाएगी, चलो. लेकिन पहला नंबर पे कोई एक ही रहेगी, है कि नहीं? यार देखा, हमको नहीं जानने का कौन है. मान लो, मान लो वो जिसको ज्यादा चाहता है. मैं अनमोल का नहीं बात कर रहा हूं. मान लो शेलर जिसको ज्यादा चाहता है, वही उसको मिल गई. वही उसको. बोलो, शेलर को आनंद कम मिलेगा कि बहुत ज्यादा मिलेगा? अरे बाबा, लगेच चल जेजुरी. जेजुरीकडे माहिती, तिकडे पण जा ना काहीतरी वारी लग्नाच्या नंतर. उडवा हळद, लाव भंडारा. मला सांगा, और मान लो वो जिसको ज्यादा चाह रहा था, उसके माँ बाप ने वो लड़की का शादी किसी और से करा, तो ये क्या बिना शादी का रहेगा क्या? हे भाई, हा एक वेळ जेवायचा नाही. कोणाला? ती ऑलरेडी दुसऱ्यावर गेली, आता तिचं झालं. अरे, 1-2 वर्ष त्यासोबत राहिली, आता तू काय तिला पळवणार? आता मला सांग. पण आनंद नाही एवढा भेटणार. ए सुन भाई, मरू द्या ना त्याचं. बरं बाबा, तू पळव तिला, ठीक आहे. तर मला सांगा. अच्छा, मम्मीला पण पळवणार आहे. अच्छा, म्हणजे बायकोवरती सासूबाई फ्री आहे. ओके. मला सांगा, अभी उसने क्या किया मालूम है? वो दूसरे नंबर पे जो रखी थी ना, अभी उसको साथ शादी किया. क्योंकि उसने ऑप्शन बहुत रखे है ना, 5-5 ऑप्शन रखे. पहली नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी. मैंने आपको क्या बोला था? नहीं, सारे बच्चे सुनो, मैंने बोला था कि नहीं? क्या बोला था? हाँ? जब मैं बुलाऊं तब आना. तो आप कैसे आए? हाँ. तो मैं आगे क्या समझा रहा था आपको. उसने किसके साथ शादी किया? दूसरी वाली के. तभी भी उसको आनंद मिलेगा, लेकिन ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा, इच्छा नहीं थी ना. मेरे को बताओ, ये जो आनंद है, आनंद, ये सब टाइम सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है. तो कब ज्यादा और कब कम मिलता है, ये मैं आपको समझा रहा हूं. मान लो इंसान को ज्यादा भूख लगा है, एकदम तगड़ा भूख लगा है, वहां कसम,
हफ्ते से भी बेकार भूख लगे और तभी उसको खाना खाने को दिया, डायरेक्ट आमरस दिया, आमरस। सोचो, एकदम तगड़ा भूख लगा है और क्या मिला? आमरस। अगला अगला कंसेप्ट वही है ना, सब अगला आपको बोला वही है ना। तो मान लो आपको आमरस दिया, तगड़ा भूख लगा है, बोलो आनंद कैसा मिलेगा? अरे आनंद कम मिलेगा कि एकदम ज्यादा मिलेगा? लेकिन भूख ही नहीं लगा, एकदम कुछ भी भूख नहीं, एकदम जाम है, इतनों सी भी जगह नहीं है पेट में, इतनों सी भी नहीं। अगर खा लिया तो बाहर आ जाएगा मुंह से, डकार आएगी, डकार। सुनो, और बिल्कुल भूख नहीं है और आपको किसी ने खाने को दिया, आप खाओगे, चलो उसका थोड़ा मन रखने के लिए खाओगे आप, आनंद मिलेगा क्या आपको? नहीं। तो आनंद जो है ना, वो इंसान के भूख के ऊपर डिपेंड है, भूख। जितना ज्यादा भूख, उतना ज्यादा, उतना ज्यादा, सही है ना? और जितना कम, तो बोलो, उतना कम। जितना ज्यादा, उतना ज्यादा। जितना कम, उतना कम। भूख के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हो आप लोग, मतलब तुम मेरे को ऑर्डर दे रहे हो क्या, दादा भूख? तो मेरे को बताओ, ये जो भूख है ना, भूख, उसको इकोनॉमिक्स में बोलते इंटेंसिटी ऑफ ऑन। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? इंटेंसिटी ऑफ ऑन। तो यूटिलिटी बेसिस ऑन इंटेंसिटी ऑफ ऑन। क्या बोला? इंटेंसिटी ऑफ काय काय गोष्ट कव्हर केली आपण? सगळ्यात पहिलं मला सांगा, पहिली बात, युटिलिटी मीन्स काय रे? ऑन सॅटिस्फाईंग पॉवर ऑफ कमोडिटी. पुन्हा एकदा बोलायचं, चालू, पुन्हा वाक्य. युटिलिटी मीन्स ऑन सैटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी. क्या ये लाइन का मतलब मालूम पड़ा है आपको? इस दुनिया में हर एक वस्तु का कैपेसिटी है, क्या पूरा करने का इंसान की जरूरत है, बरोबर है? yes. यूटिलिटी बेसिस ऑन डिमांड। यूटिलिटी किसके ऊपर बेस्ड है? डिमांड। और दूसरा चीज, यूटिलिटी बेसिस ऑन इंटेंसिटी ऑफ ऑन। आनंद किसको मिलता है? आनंद पत्थर को मिलता है क्या आनंद? ये बेंच के ऊपर आप बैठे हो, तो क्या बेंच को आनंद मिल रहा है? बेंच म्हणते का तुम्हाला, अरे मला लय मजा येते, वाव? नाही ना. तो क्या ये दीवार को आनंद मिल रहा है क्या? आईला काय सकाळी सकाळी न आंघोळ केलेली पोरं बघते मी, मला लय मजा येते, ऐसा बोल रहा है कि ये दीवार? मेरे को बताओ, यहाँ पे बैठने के बाद एवढं चांगलं एकदम 10-12 लाइट्स लगाए है, एकदम स्मार्ट बोर्ड पे आप पढ़ रहे हो, कूलिंग कूलिंग एसी आगे नहीं आ रहा है हवा, लेकिन उधर के लोगों को तो आता रहे। तो किसको आनंद मिल रहा है? तुम लोग को मिल रहा है कि नहीं? अरे मिल रहा है ना. माझं शिकवणं मरू दे, तिथं काय चुरण आहे, ते वर्षभर चालूच राहणार आहे की नाही? पण मला सांगा, तुम्हाला एवढं चांगलं एन्व्हायरमेंट बघून आनंद मिळते की नाही? Yes. म्हणजे आनंद कोणाला भेटतो? कन्झ्युमर. कोणाला भेटतो? बरोबर की नाही? आनंद कोणाला भेटतो? कन्झ्युमर. तर या 4 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. दैट थिंग्स आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है. किसके बारे में? यूटिलिटी के बारे में. किसके बारे में? यूटिलिटी के बारे में. सारे बच्चे एक बार दोहराएंगे. पहिला सेंटेन्स, युटिलिटीचा कोणता पण क्वेश्चन आला, कोणता पण, तरी इंट्रोडक्शन मध्ये 4 लाईनी असणार, कंपल्सरी त्या 4 लाईनी असणार. ठीक आहे? करता येईल? चालू करा. डेफिनेशन ऑफ युटिलिटी ऑफ जीवन, बोलो. युटिलिटी मीन्स वॉन्ट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. सही है? दूसरा बात, यूटिलिटी एनालिसिस एक्सप्लेन अ कंज्यूमर बिहेवियर. कंज्यूमर बिहेवियर, कोणाचं बिहेवियर? कंज्यूमर. अगला पॉइंट, यूटिलिटी इज बेसिस ऑन डिमांड. बरोबर है? अगली बात, यूटिलिटी इज बेसिस ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट्स. क्या आपको ये वर्ड का मीनिंग मालूम पड़ा? इसका मतलब क्या होता है? भूख. जेवढी जास्त भूक, तेवढा जास्त आनंद. जेवढी कमी भूक, तेवढा कमी आनंद.
ह्या की नाही वाटत? आनंद कशावरती डिपेंड है? भूख के ऊपर। आनंद मतलब इंसान का नाम बोल रहा हूँ क्या मैं? आनंद, आनंद यार, आनंद, आनंद। खुशी का, ओके ओके। चल अगला कंसेप्ट। अब जानते हैं यूटिलिटी के फीचर। क्या जानते हैं यूटिलिटी के फीचर? देखो भाई, अभी अपन क्या यहाँ पे रट्टा मार के तो नहीं ले रहे, आपको घर पे जाके दो दो तीन तीन बार स्पीड, 2 के स्पीड पे रखना पड़ेगा मेरा चूरन। तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा, अरे दादा ने काय बोलले, बरोबर की नाही वाटतंय? तुम्हाला परफेक्टली कळून जाणार ते, काही प्रॉब्लेम नाही. होल इकॉनॉमिक्सचा सिलेबस रेकॉर्ड करके दूंगा. बरोबर की नाही वाटतंय? काहीच प्रॉब्लेम नाही. 50 वेळा बघा, 10, 4-4, 5-5 वेळा ऐकलात ना नुसतं चूरण, तरी पाठ होऊन जाणार. अरे काय बोलला. Utility means on satisfying power of commodity. Utility explain consumer behavior. Utility basis on demand. Utility basis on intensity of want. That is introduction. खत्म इंट्रोडक्शन. सही है कि नहीं वार्ता? ये अभी यूटिलिटी के फीचर से पहला फीचर आपके सामने दिख रहा है. बोलो क्या है रे पहले फीचर का नाम? यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? विषय. वाह दादा, अभी विषय चल रहा है ना इकोनॉमी, सब्जेक्ट इकोनॉमी. कल सब्जेक्ट कोई और रहेगा. मला सांगा, इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ड सुना है आप लोगों ने? वो इंग्लिश के ग्रामर में है का? होतं का तिकडे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ऐसा कुछ था? सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है, कर्ता. सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? कर्ता. यूटिलिटी को तो अभी मैंने आपको समझाया, आनंद है. यूटिलिटी मतलब क्या? आनंद. अभी यहाँ पे सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता मतलब इंसान. कर्ता मतलब कह रहे इंसान. अभी मैं समझाता हूँ लाइन. आनंद है ना, आनंद इंसान के हिसाब से अलग अलग है. हाँ था यार, ये क्या बात हुई? इंसान के हिसाब से अलग अलग है. हाँ, साबित करता है अलग अलग है. सारे लोग जैकलिन फर्नांडिस को जानते हैं. जैकलिन फर्नांडिस सगळे लोक. बॉईज पहिले, अरे आम्हाला माहिती आहे. काय नाव तिचं? जॅकलिन. चला जाऊ द्या. रश्मिका मंदाना तर माहिती सगळ्यांना. ती कशी लगेच माहिती? माहिती आहे ना रश्मिका मंदाना, सॉरी रश्मिका मंदाना. मला सांगा, रश्मिका मंदानाला जेव्हा शेलार बघतो, बघितलं लगेच? बोला, रश्मिका मंदानाला कोणी बघितली? शेलार. त्याला आनंद भेटेल, कारण की त्याला ती लय आवडते. लय म्हणजे लय. स्वप्नात पण जाऊ दे. आता मला सांग, त्याच रश्मिका मंदानाला हा ठोंबरे बघेल. काय तन्मय ना? हा जेव्हा तन्मय बघेल कोणाला, तर तन्मयला पण तेवढाच आनंद भेटेल का जेवढा आनंद शेलारला भेटतो? नाही. असं का होतं? असं का होतं? कारण शेलरचे लाइक्स, लाइक्स मतलब पसंद, और इसकी पसंद सेम नहीं हो सकती. अगर उसको रश्मिका पसंद आहे, तर याला कोण वेगळी असेल? आहे की नाही? कोण आवडते बाबा तुला? त्याची, ओके. याला पण अशी आवडत असेल. मला सांग, चल तुला बाबा जॅकलीन आवडते. हे मला सांग, हे तुम्ही गोष्ट विचार करताय की दोन माणसाचा आनंद हा कधी सेम नसतो. कन्सेप्ट समजून घ्या पहिलं, माय डे स्टुडंट. काय इकडे नाही रट्टा मार, वर्षभर रट्टाच मारायचा आहे. नक्की नाही मारताय. हा सब्जेक्ट रट्टा मारायचा नाहीये. पण समजलं की नाही? इथे अंडरस्टँडिंग जास्त मॅटर करते. इथे कळलंच नाही तर काय मारणार? कळलं की नाही? तर लक्षात घ्या पहिलं, या जगामध्ये दोन माणसांचा आनंद कधी सेम नसतो. का नसतो सेम? कारण की हर एक इंसान की इस दुनिया में लाइक, डिसलाइक, टेस्ट, हॅबिट, प्रेफरन्सेस सेम असतात की वेगळे असतात? वेगळे असतात.
याला जॅकलीन आवडते, याला रश्मिका आवडते, पंड्या तुला बंडी आवडते. सॉरी, अरे प्रत्येकाला प्रत्येकाला वेगवेगळं आवडतं की नाही? अरे हो की नाही? मग मला सांगा, अभी फ्रूट्स की बात कर, कोई इंसान है जिसको एप्पल पसंद, कोई इंसान है जिसको एप्पल पसंद. आता शेलरला एप्पल पसंद आहे, आता आंबा आवडतो, आता बाध्य करा शेलरला मँगो आवडतो, आता त्या कदमला काय आवडतं? काय केळा. चला कोई वांधा नाही, तेरे उसको बनाना पसंद आहे. मला सांगा, आता बघा, हे जेवढा आनंद शेलरला आंबा खाऊन भेटेल, तेवढा आनंद कदमला नाही भेटणार. का नाही भेटणार आहे? कारण की कदमला आंबा आवडत, कदमला काय आवडतं? अरे काय काय केळा फ्रूट नाही का? आवडू शकतं यार, प्रत्येकाची आवड वेगवेगळी आहे. एक्झाम्पल लक्षात घ्या. मग मला सांगा, जर एखाद्या माणसाला ऍपल आवडतंय तर त्याला तिथून आनंद जास्तच भेटेल, कारण की त्याला ते आवडतं. पण तेच ऍपल एखाद्या दुसऱ्या माणसाला खायला दिलं, ज्याला ऍपल आवडत, त्याला आनंद भेटेल का? एक बार दोबारा सुनो मैंने क्या बोला. एक ऐसा इंसान है जिसको एप्पल पसंद है, तो अगर वो इंसान एप्पल खाएगा तो वहां से आनंद कैसा मिलेगा? ज्यादा, क्योंकि उसको एप्पल. लेकिन कोई और इंसान जिसको एप्पल पसंद, अगर वो एप्पल, तो आनंद उतना मिलेगा? मतलब आनंद सारे इंसान को सेम मिलता है कि अलग अलग मिलता है? म्हणूनच म्हटलं जातं युटिलिटी इज कैसा कंसेप्ट? सब्जेक्टिव्ह कन्सेप्ट. क्या बोलते उसको? सब्जेक्टिव्ह कन्सेप्ट. सब्जेक्टिव्ह कन्सेप्टलाच सायकोलॉजिकल कन्सेप्ट म्हणतात. काय म्हटलं जातं? सायकोलॉजिकल कन्सेप्ट. साइकोलॉजिकल का मीनिंग ये मानवशास्त्रीय. मानवशास्त्रीय मानवशास्त्रीय मतलब इंसान टू इंसान वो अलग अलग होता है. इस दुनिया में आनंद हर एक इंसान का सेम होता नहीं है. क्यों सेम नहीं होता? मैंने बोला क्योंकि इस दुनिया में हर एक इंसान के क्या अलग अलग है? लाइक, डिसलाइक, टेस्ट, हॅबिट, प्रेफरन्सेस सगळं कसं आहे? बोला, सेम आहे की वेगवेगळं आहे? मग प्रत्येक इंसानचा आनंद सेम असेल की वेगवेगळा असेल? बघ ना यार, एक म्हणतो मला मँगोची टेस्ट आवडते, एक म्हणतो मला बनानाची आवडते. म्हणजे प्रत्येकाची टेस्ट सेम आहे की वेगळी आहे? ना, हॅबिट पण वेगळे असतात, बरोबर की नाही? हॅबिट पण सेम असतात का? काहींची हॅबिट आहे पुस्तक वाचायची, फायला 100 पैकी एक पण नाही भेटणार. चला असू शकते, ही पण एक हॅबिट आहे. काहींची हॅबिट असते क्रिकेट खेळायची, त्यांना डेली क्रिकेट लागतं म्हणजे लागतं. मला सांगा, याला हॅबिट म्हणतात ना? मग मला सांगा, मला हॅबिट आहे पुस्तक वाचायची, मला म्हणलं हे बाबा तू क्रिकेट खेळ, ते मला आनंद येईल का? आणि एखाद्याला हॅबिट आहे नुसतंच ग्राउंडात जाऊन खेळायचंय, त्याला मी म्हणलो हे बाबा तू पुस्तक वाच, तो म्हणेल कशाला रडवतो रे, माझं आयुष्य सुखी चाललंय, पण तू लय त्रास देतो. आता मी तुम्हाला बोलणार ना नंतर, झालं की शिकून घे, हे वाचायचं या पोरांनो, तुम्ही म्हणणार हायला त्रास दिला. का त्रास दिला? मला सांगा, का तुम्हाला आनंद नाही भेटला? कारण की हे तुमच्या आवडीचं काम. पण मला बघ ना, मी इथं तुम्हाला बच्चन देतोय, मला बघितलं तुम्ही चेहऱ्यावरती कधी? का नाही यार? टीचिंग आपला हॅबिट आहे यार, बरोबर की नाही वाटतंय? हे काम आपल्या आवडीचं आहे, उदासीच नाही असणार, टेन्शनच नाही. तर मला सांगा, युटिलिटी कैसा कंसेप्ट है? सब्जेक्टिव कंसेप्ट. मतलब आनंद किसके ऊपर डिपेंड है? सब्जेक्ट के ऊपर, इंसान के ऊपर. हर एक इंसान का आनंद सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है ना? एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, सारे बच्चों को दिख रहा है लाइन, ठीक है? चला, बोला इथून ना, चालू करा. यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट. रुक, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा.
सब्जेक्टिव्हलाच काय म्हटलं आता? सायकोलॉजिकल. साइकोलॉजिकल मतलब इंसान टू इंसान आनंद सेम है कि अलग अलग है? हर एक इंसान का आनंद सेम होता है क्या? देखो वही आगे लिखा है, इट मीन्स, पढ़ो, इट मीन्स इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बिकॉज एवरी पर्सन हैज इट्स ओन लाइक्स एंड डिसलाइक्स, टेस्ट, हैबिट्स, एक्सेट्रा. हर एक इंसान के अलग अलग होते हैं क्या? लाइक्स, डिसलाइक, टेस्ट, हैबिट्स, फलाना फलाना. अभी वो एग्जाम्पल दिया है, वो एप्पल वाला. देख बाबा, बोलो, पर्सन हु लाइक टू ईट एप्पल. बोलो, एक इंसान है जिसको क्या पसंद है? एप्पल खाना पसंद. उसको आनंद कैसा मिलेगा? कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा? ज्यादा. देख, ही, पढ़ो, he got high utility as compared to those person who don't like to eat apple. क्या सही बात बोल? उसको आनंद कैसा मिलेगा? ज्यादा, एज कंपेयर टू वो आदमी जिसको एप्पल खाना पसंद नाही. काय प्रॉब्लेम याच्यावरती? हे काय अवघड भाषेत लिहून दिले का? अवघड नाही, आपल्याला आवडतं. अगला कॉन्सेप्ट, अगला क्या है? यूटिलिटी इज रिलेटिव कंसेप्ट. बोलो, पॉइंट का नाम बोलो, यूटिलिटी इज रिलेटिव कंसेप्ट. लर्न करना बहुत सिंपल है. देख, पहला पॉइंट का हेडिंग क्या था? कॉन्सेप्ट. सब्जेक्टिव. ये वाला क्या है? रिलेटिव, मतलब इसमें भी लास्ट में कंसेप्ट. तीसरा वाला देख, यूटिलिटी इज न्यूट्रल कंसेप्ट. यूटिलिटी इज न्यूट्रल मतलब सगळ्यांच्या मागे कंसेप्ट. अरे हाय की ना? मतलब पहले 3 पॉइंट खत्म ना. बोला, एक्सप्लेनेशन देखते हैं. व्हाट इज रिलेटिव कंसेप्ट? व्हाट इज काय रिलेटिव? रिलेटिव्ह काय असतं दादा? एकच वस्तू आहे या जगामध्ये, एकच वस्तू, लेकिन उससे जो आनंद मिलता है ना, वो जगह के हिसाब से अलग अलग होता है. पाहिलं काय बोलतो? तुम्हाला माहिती आहे थंडीची कपडे, थंडीची कपडे माहिती, थंडीची कपडे आपण स्वेटर वगैरे घालतो, चादर वापरतो. आता काय माकड टोपी बोलू, माकड टोपी. म्हातारे लोक ते मफलर विपलर बांधतात. त्याला सगळ्यांना उलन क्लोथ म्हणतात. काय म्हणतात त्याला? उलन क्लोथ. बोलो, उलन क्लोथ इंसान कब यूज करता है? कब यूज करता है? ठंडी में यूज करता है. बोलो, उलन क्लोथ से इंसान को आनंद कहां पे ज्यादा मिलेगा? वो मैं अभी पूछ रहा हूं आपको, ठीक है? दो जगह है, दो जगह. एक जगह का नाम है काश्मीर. क्या नाम है? और दूसरे जगह का नाम है मुंबई. क्या नाम है? आता मुंबईमध्ये थंडीत पण गरमीच असते ना. इथं गरमी कधी जाणवतच नाही. सॉरी, थंडी कधी जाणवतच नाही. कायमची नुसतीच गरमी. आता एसीत बसलोय तरी तुम्ही बघताय, गरमीच गरमी. मला काय विचारायचंय, उलन क्लोथ से जो आनंद मिलता है वो जगह के हिसाब से अलग अलग है. मेरे को बताओ, वही उलन क्लोथ आप कश्मीर में पहना और वही उलन क्लोथ आपने कहां पे पहने? मुंबई में. आपको ज्यादा आनंद कहां पे मिलेगा, कश्मीर में कि मुंबई में? कश्मीर. सोच के बताया आपने. क्यों ज्यादा कश्मीर में ज्यादा आनंद मिलेगा? क्योंकि उधर ठंडी कैसा होता है? ज्यादा होता है ना उधर, बर्फ है, बर्फ. और वही उलन क्लोथ अगर मैंने कहां पे पहना, आनंद भेटेल? अरे न पाण्याची आंघोळ होईल. कुठून कुठून घाम बाहेर निघेल ना. सँडीला विचार. तर मला सांगा, आनंद जगह के हिसाब से अलग अलग है. आनंद जगह के हिसाब से, तो आनंद की तुलना हो रही है, तुलना, कंपैरिजन हो रहा है. मैं ऐसा बोल रहा हूं, उलन क्लोथ से मेरे को ज्यादा आनंद मिल रहा है कश्मीर में एज कंपेयर टू मुंबई. एज कंपेयर टू कह रहे, तो रिलेटिव हो गया ना. रिलेटिव मतलब कंपैरिजन.
आनंद का कंपैरिजन होता है किसके हिसाब से? प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू दादा, आनंद का कंपैरिजन होता है टाइम टू टाइम भी। क्या होता है टाइम टू? दादा टाइम टू टाइम कैसा कंपैरिजन होगा? अभी इंडिया में तो 3 सीजन है। कौन सा? रेनी, विंटर और समर। रेनी, विंटर आणि समर। कपड़ा वही है, वूलन क्लोथ। चल, वो वूलन क्लोथ्स आपने पहना ठंडी के टाइम पे। कब पहना? कब पहना? और वही वूलन क्लोथ्स आपने पहना गर्मी के टाइम पे। अभी बोला ठंडी का टाइम, गर्मी का। बोलो आनंद कब मिलेगा? ठंडी के टाइम में कि गर्मी के टाइम पे? किसके टाइम पे? तो कंपैरिजन हो गया। ये कंपैरिजन कैसा हो गया? प्लेस टू प्लेस की टाइम टू टाइम? क्योंकि ठंडी का टाइम है, गर्मी का टाइम। इसके लिए कहा जाता है यूटिलिटी। बोलो क्या बोला है? यूटिलिटी कैसा कंसेप्ट है? रिलेटिव। बोलो यूटिलिटी कैसा कंसेप्ट है? इसका कंपैरिजन होता है कैसा? प्लेस टू प्लेस टू और टाइम टू, प्लेस टू टाइम टू। एग्जाम्पल मालूम पड़ा आपको? बोलो प्लेस टू प्लेस वाला कौन सा एग्जाम्पल था? कश्मीर आणि मुंबई। और टाइम टू टाइम वाला कौन सा था? हाँ, समर आणि विंटर। आनंद कब मिला ज्यादा? समर में कि विंटर में? और कम कब मिला? समर में। एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे सारे बच्चे। चालू करेंगे यार। शुरू। यूटिलिटी इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट बिकॉज इट्स रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। सही बोला कि नहीं? उसका रिलेशन होता है किसके साथ? टाइम एंड प्लेस के साथ। आगे बोलो। इट वराइज, वराइज का मतलब होता है चेंज। बोलो आनंद बदलता है किसके हिसाब से? बोलो फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। बरोबर है कि नहीं? आनंद बदलतो की नहीं? टाइम टू प्लेस टू। आगे बढ़ो। फॉर एग्जाम्पल पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन फाइंड यूटिलिटी इन वूलन क्लोथ ड्यूरिंग विंटर देन इन समर। सही बोला। इंसान को आनंद ज्यादा वूलन क्लोथ्स में कब मिलेगा एज कंपेयर टू समर? और जगह के हिसाब से। और एट कश्मीर मतलब यहाँ पे ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू मुंबई। सही है कि नहीं? बोला क्या क्या कंसेप्ट हो गया अपना? सबसे पहला पहला अपन ने देखा यूटिलिटी का इंट्रोडक्शन। क्या देखा? यूटिलिटी का इंट्रोडक्शन। बोलो क्या बात किया वहां पे? यूटिलिटी मीन्स ऑन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। यूटिलिटी मीन्स क्या रे? ऑन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। ये हो गया ना कवर? बोला वाचा एकदा वाचा, काय लिहिलं? यूटिलिटी मीन्स ऑन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। यूटिलिटी किसका बिहेवियर एक्सप्लेन करता है? कंज्यूमर। यूटिलिटी किसके ऊपर बेसिस है? डिमांड। यूटिलिटी किसके ऊपर बेसिस है? इंटेंसिटी ऑफ ऑन। यूटिलिटी का पहला फीचर क्या है? यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव कंसेप्ट। मतलब हर एक इंसान का आनंद सेम है कि अलग अलग है? क्योंकि हर एक इंसान का लाइक, डिसलाइक, टेस्ट, हैबिट सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट। और अगला कौन सा कंसेप्ट देखा? यूटिलिटी कैसा कंसेप्ट है? रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या बोला मैंने? टाइम टू टाइम बदलता है, प्लेस टू प्लेस बदलता है। वूलन क्लोथ से आनंद कौन से जगह पे ज्यादा मिलता है? कश्मीर एज कंपेयर टू मुंबई। और कौन से टाइम पे ज्यादा मिलता है? एज कंपेयर टू। अगला कंसेप्ट बोलो। यूटिलिटी कैसा कंसेप्ट है? यूटिलिटी कैसा कंसेप्ट है? न्यूट्रल। बोला कोणी ऐकलंय का हा शब्द आधी कधी? न्यूट्रल काय असतं? न्यूट्रल हम्म हम्म हे ड्रायव्हर लोकांनी ऐकलं असेल न्यूट्रल। कुठलाच घेर नाही टाकला की न्यूट्रलला गाडी आहे. ते न्यूट्रलला घ्या. तुम्ही ना लय करामध्ये आहे. तर मला सांगा, मान लो ऑडिशन, पता है ऑडिशन होता है? ऑडिशन। मान लो कोई रियलिटी शो है, वहां पे ऑडिशन चल रहा है, ठीक है?
एक बाजू में एक मेल जज है और फिर एक फीमेल जज है और उसके अलावा और एक फीमेल जज है। और अपना टीवी पे आते हैं ना, डान्स इंडिया डान्स, सारेगमप, इंडियन आयडल, काय काय येतं, येतं की नाही येत? मग तिकडे एक आला, तिकडे एक पोरगा आलं गाणं म्हणायला. बरं, गौरव सारखं एक पोरगा आलं. त्याने एकदम बेसुऱ्या आवाजमध्ये, बेसुऱ्या नाही, चांगल्या आवाजामध्ये त्यांनी एकदम शांताबाई गाणं गायलं. कोणतं गाणं गायलं? शांता. ठीक है। अभी जो पहली पहली जो औरत थी जज, उसको पूछा उसको पूछा तुमको क्या लगता है कैसा लगा गौरव का गाना? कैसा लगा गौरव का गाना? सुनो। उसने तारीफ किया, तुरंत तारीफ देख तारीफ क्या, लाजवाब, क्या आवाज है बच्चे का, उसके गले में सुंदरता है, इतना मधुर आवाज है उसका कि गाना सुनते सुनते मैं सपने में खो गई। सो गई नहीं, खो गई। मेरे हिसाब से ये लड़का 100% अगले लेवल तक जा रहा है, क्योंकि उसमें कैसा रहता है, अगले अगले लेवल तक जाना ना, फिर फाइनल होता है। फिर वो दूसरी औरत, दूसरी जज, किती बेकार आवाज होता तुझा, पागल। शुरू शुरू में आपने अच्छे गाया, लेकिन जो जो दूसरा जो लाइन था ना, दूसरा लाइन, उधर इतना घटिया आवाज निकाला तुम्हारा, वो सुर ऐसा नहीं है, तूने गलत गाया है। वो क्या बोलती है, तू अगले लेवल को नहीं जा। पहला, ये 2 जगह तक तो कोई त्रास नहीं, ये दोनों औरतों को भी कोई त्रास नहीं, जो जज थे। बेचारा वो तीसरा जो जज था वो मेल था ना, वो फंस गया, क्योंकि उसके मन में ये सवाल आया, साला अगर मैंने बोला कि तू अगले लेवल तक जाएगा तो दूसरी को बुरा लगेगा, क्योंकि दूसरी ने क्या बोला था, अगले लेवल तक। और मान लो अगर मैंने बोला तू अगले लेवल को नहीं जाएगा, किसको बुरा लगेगा? मेरे को लग रहा है आगे जाएगा, ये क्यों बोल रहे हैं? आता त्याला सवाल पडला की मी आता भलो काय, तू आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? वो भी वो भी बहुत शाना रहता है, बराबर कि नहीं? वो डायरेक्ट क्या बोलता है मालूम है, तुम्हारा थोड़ा गाना अच्छा था, थोड़ा खराब था। बोलो, थोड़ा कैसा था? गुड़। थोड़ा कैसा था? हाँ, थोड़ा गुड़, थोड़ा। मेरे हिसाब से तुम आगे जा भी सकते हो। पहिला म्हणजे बघा, एका दगडात किती पक्षी मारले, तू पण माझीच आणि ही पण। तुमको मालूम पड़ा क्या? मतलब उसने क्या जवाब दिया मालूम है क्या? आई एम न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब क्या, मैं बता नहीं सकता कि तुम आगे भी जा सकते हो और नहीं भी जा सकते हो। तो इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी वस्तु है जिसके फायदे न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब अच्छे भी है और बुरे भी है। दादा यार, ऐसा कौन सा वस्तु है इस दुनिया में अच्छा और बुरा वाला फायदा दे रहा है? ये तुम्हारे ऊपर है कि आप उसका यूज किस चीज के लिए कर रहे हो। सुरी जानते हैं सारे लोग, सुरी 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 मतलब काय हो? हाँ, नाही, हा बाबा, चाकू। सुरी म्हणलं तर नाही ना, तलवार म्हणलं का होतं? तलवार, हाँ तलवार। मेरे को बताओ, उसका यूज दो है, गुड यूज भी है, बैड यूज भी है, बराबर की नहीं है? वो न्यूट्रल जैसा काम करता है। चल मान लो वो सुरी से
मैं सब्जी कट कर रहा हूं, फ्रूट्स कट कर रहा हूं। बोलो बेकार चीज है क्या, बेकार यूज है क्या अच्छा यूज है? अच्छा है। लेकिन वही सुरी से नाही 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 बाबा बायको वगैरे तर मला सांगा, वही सुरी से मैं किसी को मार रहा हूं, बराबर की नहीं? किसी को किल कर रहा हूं या तो किसी को त्रास दे रहा हूं, उसको बोलते हैं हार्म समवन, बराबर की नहीं? मतलब हार्म मतलब क्या? जिंदा मारने का नहीं, थोड़ा मारने का, हाफ मर्डर। मान लो वही सुरी से मैं किसी का फुल मर्डर कर रहा हूं या तो हाफ मर्डर कर रहा हूं, ये अच्छा यूज है कि बैड यूज है? लेकिन वस्तु एक ही है। कौन सी? सुरी। कौन सी वस्तु है? यूज उसके एक है कि ये दो है? अच्छा भी और मतलब ये न्यूट्रल हुआ कि नहीं? बराबर कि नहीं है? तो इस दुनिया में कुछ वस्तु ऐसे भी है जो न्यूट्रल है, जिसका अच्छा भी यूज है और बुरा भी यूज है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला अभी? नाइफ। उसका यूज दो टाइप का है। गुड यूज क्या है? कटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। और अच्छा यूज क्या है? सॉरी, बेकार यूज क्या है? किलिंग समवन या तो हार्म समवन। चला वाचा, वाचा एव्हरीवन इथून सांगा. युटिलिटी इज न्यूट्रल concept, means commodity should satisfy any wants of a person without consideration of what is good or bad. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इकडे फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल नाइफ, नाइफ मतलब सुरी ना रे? नाइफ मतलब क्या होता है? सुरी। अच्छा, नाइफ हैज यूटिलिटी टू कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये अच्छा यूज हो गया, बराबर की नहीं? और आगे एज वेल एज इट कैन बी यूज टू हार्म समवन, गुड यूज है कि बैड यूज है? अच्छा पुढे, बोथ वांट्स आर डिफरेंट, बोलो दोनों जरूरतें सेम है कि अलग अलग है? फ्रूट्स कट करना, वेजिटेबल कट करना ये अलग चीज है, और किसी को मारना ये अलग चीज। आगे बढ़ो, बट आर सेटिस्फाई बाय सेम कमोडिटी, लेकिन दोनों जरूरतें दो अलग अलग वस्तु ने पूरी की कि एक ही वस्तु ने? कौन सी वस्तु थी वो? नहीं। तो इसके लिए यूटिलिटी को कौन सा कंसेप्ट कहा जाता है? इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। इसके लिए यूटिलिटी को कौन सा कंसेप्ट कहते हैं? न्यूट्रल कंसेप्ट। अभी ये आपको कंसेप्ट आता है यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। अभी यहाँ पे दोनों का मीनिंग अलग अलग, यहाँ पे बोलने का आनंद, यहाँ पे बोलने का फायदा। क्या बोला मैंने? आनंद, यहाँ पे फायदा। यूटिलिटी मीन्स आनंद, यूजफुलनेस का मतलब होता है फायदा। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे वस्तु है जहां से इंसान को आनंद मिलता है। क्या मिलता है? मैंने बोला, लेकिन फायदा नहीं मिलता। इसके लिए कहा जाता है आनंद और फायदा अलग अलग है। दादा ऐसा साबित करके बता कौन से वस्तु है जहां से आनंद मिलता है लेकिन फायदा नहीं मिलता? इस दुनिया में आपको पता है क्या, बहुत सारे लोग बेवड़े रहते, बहुत सारे लोग सिगरेट पीने वाले रहते। देख सेलर खुश हुआ, हाँ अभी वारी करके आया ना, अभी 10 दिन शांति, भगवान का कोप हो जाएगा। हे तुम्हाला काय वाटतं? आता जो बेवडा आहे तो जर दारू पिला तर त्याला 100% काय भेटेल? आनंद. हे मी सगळ्यांची वार्ता करतोय का? मी कोणाची वार्ता करतोय? फक्त बेवड्याची. ले आनंदी आनंद यार, वो एक पैक मारेगा ना, वहां कसम उसको खुद की बीवी याद आती है। एक पैक मारेगा तो, और दूसरा मारेगा तो बाजू वाली की भी आती है, आती है कि नहीं? और तीसरा मारेगा तो सोचो फिर, सबकी याद आती है। मतलब मेरे को बताओ, दारू पीने वाले को दारू पीने से 100% क्या मिलता है? हाँ, लेकिन आप सारे लोग जानते हो वहां से क्या नहीं मिलेगा? फायदा मिलेगा क्या? तो मेरे को बताओ, आनंद और फायदा सेम है कि अलग अलग है? अलग। इस दुनिया में मैंने बोला बहुत सारे ऐसे वस्तुएं जहां से क्या मिलता है? आनंद, लेकिन क्या नहीं मिलता? कुछ ऐसे भी है जहां से आनंद भी मिलता है और फायदा भी मिलता है। अभी मैं बोलने वाला था तुम्हारा
टेक्स्ट बुक। जिसको रीडिंग पसंद है, रीडिंग, वो अगर पढ़ेगा तो उसको आनंद मिलेगा, फायदा उससे नॉलेज मिल सकता है। हाँ, चल अभी बेसिक एग्जांपल जो सबके लिए सेम है, दूध। कौन सा एग्जांपल? मला सांगा, दूध पेल्यावरती कदम तुला काय भेटेल? आनंद. पहिला काय भेटेल? आनंद. ए, मग दूध पिल्यावरती फायदा नाही होणार? अरे लगेच तुझे 6 पॅकचे 10 पॅक ते बिस्किट बिस्किट बिस्किट. मला सांगा, तो इस दुनिया में मिल्क ये ऐसी चीज है जहां से इंसान को क्या मिलता है? आनंद भी एंड फायदा भी. अरे आनंद भी एंड फायदा. लेकिन सिगरेट पिएगा या दारू पिएगा तो दारू पीने वाले को, खाली दारू पीने वाले को, जो बंदे अच्छे उनके लिए नहीं बात कर रहा हूं मैं, खाली दारू पीने वाले बेवड़े लोगों की बात कर. तो बेवड़े लोगों को वहां से क्या मिलने वाला है? आनंद. लेकिन क्या नहीं मिलने वाला है? फायदा. क्लियर की नहीं किया? तो मेरे को बताओ, ऐसा एग्जाम्पल मैंने समझा, इस दुनिया में ऐसे वस्तु है जहां से आनंद भी मिलता है लेकिन फायदा मिलता नहीं. कौन सा एग्जाम्पल है उसका? दारू, सिगरेट. जहां से दारू पीने वाले को क्या मिलने वाला है? खाली आनंद. फायदा मिलेगा क्या? लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी वस्तु है जहां से क्या मिलेगा? आनंद भी है. कौन सा एग्जाम्पल है उसका? दूध पीने वाले को क्या मिलने वाला है? आनंद. और चल हे एक्झाम्पल वाचून दाखव, मग तुम्हाला माहिती मिळेल. चालू करा. फॉर एक्झाम्पल वाचा. मिल्क हैज बोथ. सही बोला कि नहीं? मिल्क हैज, मिल्क से दोनों मिलेगा. दोनों मिलेगा कि नहीं? क्या क्या मिलेगा? यूटिलिटी भी एंड फायदा. मिल्क हैज बोथ. क्या? यूटिलिटी एंड यूजफुल टू द कंज्यूमर. लेकिन उसके उल्टा, वाइल लिकर, लिकर मतलब क्या? हाँ, एंड सिगरेट हैज यूटिलिटी, मतलब यहां से खाली क्या मिलने वाला है? म्हणजे काय? लेकिन टू स्मोकर, बट इट इज नॉट यूजफुल टू हिज हेल्थ. लेकिन ये फायदा देगा क्या उसके शरीर को? पूर्ण खोखला बनून जाणार. चला अगला कंसेप्ट क्या है? यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम कह रहे प्लेजर. यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर. मेरे को बताओ, पहले 3 पॉइंट अपने हो गए. यूटिलिटी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, दूसरा यूटिलिटीज रिलेटिव कंसेप्ट, तीसरा यूटिलिटीज न्यूट्रल कंसेप्ट, चौथा यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस, और अगला क्या चल रहा है? यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर. क्या कंसेप्ट चला? यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर. हाँ, अभी है ना, अभी कैसा समझने का देख. पहले वाले में मैंने कैसा बताया मालूम है क्या? यहाँ पे बोला आनंद फायदा, आनंद आनंद. अभी कैसा समझने का देख. अभी इधर बोलने का फायदा आनंद, बोलने का फायदा. मैं खाली ये समझने के लिए बता रहा हूं, खाली बाकी कुछ नहीं. ठीक है? यहाँ पे क्या समझा रहा है? इस दुनिया में कुछ ऐसे वस्तु है जहां से इंसान को फायदा मिलता है लेकिन आनंद नहीं मिलता. असं कसं असू शकतं? मेरे को बताओ, जहां से इंसान को फायदा है लेकिन आनंद नहीं. तुम सुने क्या सेंटेंस को? क्या बोला मैंने? इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे वस्तु है जहां से इंसान को क्या मिलता है लेकिन क्या नहीं मिलता. दोबारा एक बार सुना है मैंने. बोला काय बोललो? काय भेटतं पण आनंद नाही. फायदा आहे पण आनंद नाही. आता बघा, ये साबित करता है. ऐसी कौन सी चीज है जहां से फायदा है लेकिन आनंद नहीं? चलो मान ले कोई आदमी बीमार गिर गया. बीमार, कोई आदमी क्या गिर गया? बीमार. बीमार गिरने के बाद किधर जाएगा वो? बाबा के पास. बाबा, उल्टा होता है. बाबा भी बोलेगा साला इसका किया कर रहा है, मेरे पास ला रहे हैं. उधर पेड़ा बांटने का, ये मेरे पास ला रहा है. मला सांगा, अपन किधर जाते हैं? डॉक्टर के. डॉक्टर आप लोगों को इंजेक्शन देगा, मेडिसिन देगा, देगा कि नहीं? मेडिसिन देगा, इंजेक्शन देगा, तो देगा ना. ये इसका फायदा है. मेडिसिन और इंजेक्शन का फायदा है, तुम्हारी बीमारी चली जाएगी. है कि नहीं फायदा? बीमारी रहेगी कि चली जाएगी?
लेकिन साला आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान मिलेगा ही नहीं जो क्या बोलेगा वाले में, इंजेक्शन उसने मारा, डॉक्टर ने इंजेक्शन मारा और पेशेंट बोल रहा है वाह खाओ, क्या मजा आ रहा है, वाह जलसा एकदम, अंदर अंदर एकदम पावर आ गई। या तो कोई ऐसा इंसान है क्या, डॉक्टर को बोले 4 ही गोली दिया तूने, 4, मेरे को 10 गोली चाहिए, 10 10 10, मेरे को बहुत पसंद है गोलियां, कोई बोलेगा क्या ऐसा? अरे आहे का असं कोणी? या जगामध्ये कोणाला सुद्धा मेडिसिन आणि इंजेक्शन आवडत नाही. तर कोणी लवर, मेडिसिन लवर, नहीं उसका इंस्टाग्राम स्टेटस मेडिसिन लवर, अब तक मैंने देखा है एनिमल लवर, अजून कुठला सिगरेट लवर, पण मेडिसिन लवर है, तुम्हाला कळलं का? मतलब मेडिसिन और इंजेक्शन से आपको फायदा मिल रहा है, क्या फायदा मिल रहा है, बोलो क्या फायदा मिलेगा ये मेडिसिन और इंजेक्शन से? अरे बीमारी जाइल ना, लेकिन आनंद मिलेगा क्या? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इस दुनिया में किसी को भी मेडिसिन और इंजेक्शन पसंद है क्या? नहीं। वाचा हे एक्सप्लेनेशन वाचा एवरीवन. फॉर एग्जाम्पल शुरू करो, इथून 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 ते तर मालूम पड़ा, चलो पढ़ो. मेडिसिन एंड इंजेक्शन हैज यूटिलिटी. यूटिलिटी मतलब क्या बोलने का, फायदा है. फायदा है मेडिसिन और इंजेक्शन का. क्या फायदा है, इससे बीमारी रहेगी कि चली जाएगी? और पुढे काय सांगितलं, बट इट मे नॉट गिव प्लेजर. प्लेजर मतलब क्या नहीं मिलेगा, आनंद. अरे आनंद मिलेगा क्या? नहीं. क्यों नहीं मिलेगा? किसको आनंद नहीं मिलेगा? टू द पेशेंट, बिकॉज नो वन लाइक टू टूक मेडिसिन एंड इंजेक्शन. इस दुनिया में किसी को भी मेडिसिन और इंजेक्शन लेना पसंद नहीं है. ये देखा, ये 3 पॉइंट भी कैसा याद कर रहा है देख. यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम, वर्ड बीच वाला कौन सा है, डिफरेंट फ्रॉम. इधर भी देख, यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम, बीच वाला डिफरेंट फ्रॉम. और ये वाला भी पॉइंट क्या है, डिफरेंट फ्रॉम. मतलब यूटिलिटी के टोटल 10 फीचर्स थे और 10 में पहले 3 कॉन्सेप्ट है कि नहीं? कौन सा कॉन्सेप्ट था? सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, दूसरा रिलेटिव कॉन्सेप्ट, तीसरा न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, और अभी डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर, डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस, और अभी जो आ रहा है डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन. क्या है सेटिस्फैक्शन? सेटिस्फैक्शन मतलब होता है सुकून. सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब आनंद. इस दुनिया में इंसान को बहुत सारे जगह पे आनंद मिलता है लेकिन सुकून नहीं मिलता. अगर यार आनंद मिलता है और सुकून नहीं मिलता है मतलब क्या? अभी मान लो ये शेलर क्लास से छुट गया, छुटने के बाद उसको एक सुंदर लड़की दिखी जिसको वो चाहता है. उसने बोला ना दादा, वो जिसको मैं चाहता हूँ वो नहीं मिली तो उसकी मम्मी को भगाऊंगा, बोला था कि नहीं? वो लड़की चल रही है चल रही है चल रही है, इन अम्ब्रेला तक गई, ये भी लड़का उसके पीछे गया. बहुत आनंद मिला इसको, बहुत आनंद, माँ कसम एवढा आनंद ना. आगे वो लड़की चलते 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 जिजामाता स्कूल के इधर गई, फिर भी आनंद मिल रहा है उसको. और जिजामाता की उधर से आगे जाने के बाद एक मैदान आता है, गार्डन. गार्डन कौन सा गार्डन है वो? हाँ, वहां पे एक मस्त लड़का, एकदम हैंडसम लड़का केटीएम लेके बैठा था. छपरी पे, छपरी पे एकदम स्टाइल में बैठा था. और ये लड़की वहां पे जाने के बाद वो लड़की ने और वो लड़के ने एक दूसरे को क्या किया, हाँ गळाभेट मारली त्यांनी. आता मला सांगा, हा मागे गेलेला आहे, पण मागे गेलेला आहे शेर. जोपर्यंत ती कोणाला भेटली नव्हती तोपर्यंत बिचारायला किती आनंद होता. ती पुढे चालत होती 1 2 3, हा मागे 5 6 7, ती आगे वो पीछे, वो आगे ये पीछे. हाँ, फुल आनंद, फुल आनंदी आनंद. क्या मिल रहा है उसको? फुल आनंदी आनंद. भूमी, त्याला आनंद भेटतो. मला सांगा, ए आनंद मिळाला ना रे, पण मला सांगा त्याला सॅटिस्फॅक्शन मिळालं का?
सॅटिस्फॅक्शन म्हणजे सुकून नाही मिळाला. त्याला सुकून मिळाला असता रे, जर त्या मुलीने त्या पोराला सोडून कोणाला मिठी मारली असती. अगं बाबो, शेलरला त्या बीएमसी मैदानाचा नाला पण एखादं रिसॉर्ट वाटला असता. दोघांनी उडी मारली. अगं बघतेस का, हा आहे अरेबियन सी. तर मला सांगा माय डिअर स्टुडंट, मला सांगा, इस दुनिया में, क्या बोल मैं, इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां से इंसान को क्या मिल सकता है, आनंद. क्या मिल सकता है, आनंद. लेकिन सुकून मिलता है क्या, नहीं. ये वैसा खाने का भी है. इंसान को जब तगड़ा भूख लगता है, कैसा भूख लगता है, तगड़ा. मला सांगा, लय भूक लागली, इंसानला लय भूक लागली आणि त्याने रस्त्यावरती गेला आणि एक काजू कतरी दिसली. काय दिसली? फार कमी लोक असतील ज्यांना काजू कतरी आवडते. मला तर बॉल लय आवडते. तर मला सांगा, त्याला काजू कतरी दिसली, लय भूक लागली हा, लय भूक लागली आहे, काजू कतरी दिसली. मला सांगा, ह्यांनी असेल नसेल तेवढी जीभ बाहेर काढली असेल ना. वाव, मजा है. मला सांगा, जब कोई इंसान को भूख लगता है और वो खाना देखता है तब उसको आनंद मिलता है. फिर वो जेब में हाथ डाला और उसका हाफ पैंट था, ये साइड से हाथ डाला हुआ, दूसरे साइड से बाहर. आता मला सांगा, ये मतलब उसके जेब में पैसा है क्या, है का पैसा, 1 रुपया पण नाही. अभी बताओ, अभी वो क्या काजू कतरी खरीद पाएगा. तो ये बंदे को सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं. हाँ, उसको मिलता सेटिस्फेक्शन जब वो काजू कतरी वो खरीदता और खाता चुरा के. हाँ हाँ, और बाद में टेस्ट खराब है, और इतना सा खाने के बाद भी तेरे को भूख पूरा हो जाएगा. आता बोलतो एक एक डझन तुला देणार. सेटिस्फेक्शन चाहिए ना खाली यार. तो वो लड़की को भी वैसा ही बोलता है क्या, भाई एक मीठी मेरे को भी मार. सेटिस्फेक्शन चाहिए, मन शांति. तुम्हाला सांगा, इस दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी है जहां पे इंसान को आनंद मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा क्या, नहीं. तो वही यहाँ पे बोला है, देखो, हंग्री पर्सन, जिसको ज्यादा भूख लगा है, फूड, उसने खाना देखा, खाली खाना देखा, ही गॉट यूटिलिटी, तो उसको क्या मिलेगा, आनंद. अरे मिलेगा कि नहीं आनंद, कब, जब उसने वो खाना खाली क्या किया है, देखा है. लेकिन देख, बट ही नॉट गेट सेटिस्फैक्शन, लेकिन सुकून मिलेगा क्या, क्यों नहीं मिलेगा सुकून, बिकॉज ही नॉट कंज्यूम इट, क्योंकि उसने वो खाना खाया नहीं है. यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर. इंसान आनंद को गिन नहीं सकता. इंसान को आनंद को गिन सकता है क्या, नहीं. देखो, आपको जब आनंद होता है तो आप बोलते हो क्या ऐसा, मेरे को 5% आनंद हुआ, मेरे को 10% आनंद हुआ, नहीं बोलते हो. इंसान खाना खाने के बाद क्या बोलता है, बहुत मजा है, वाव, बहुत मजा है. अरे हा की नाही बात आहे. मला सांगा, जेव्हा तुम्हाला एखादी गोष्ट आवडते, तुम्ही असं म्हणता का, मी 50% खुश झालो, 40% खुश झालो, असं नाही म्हणत. आपण काय म्हणतो, बहुत मजा है, बहुत अच्छा खाना था, लाजवाब था, एकदम ऐसा खाना था ना, मां कसम बोल नहीं सकते, इतना जबरदस्त खाना था. मतलब इंसान जो आनंद है, आनंद, उसको गिनता है कि एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस करता है. बिकॉज यूटिलिटी एक फीलिंग है, आनंद एक भावना है, जिसको गिना नहीं जाता, उसको क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है. बरोबर की नाही बात आहे. जेव्हा एखादी मूवी तुम्हाला आवडते, तुम्ही काय म्हणता, 5% आवडली असं म्हणता का. आपण काय म्हणतो, मूवी भरपूर चांगली होती, खूप छान होती, खूप मजा आली, बरोबर की नाही वार्ताय, मला खूप आवडली मूवी असं आपण म्हणतो. पण आपण ते मोजतो का नंबर मध्ये, नाही. का नाही मोजत, ये भी ऑब्जेक्टिव्ह का लाइन है. यूटिलिटी कैनॉट बी मेजर इन नंबर्स. आनंद कभी भी नंबर में गिना जाता नहीं है.
क्यों नहीं गिना जाता आनंद को नंबर में? क्योंकि वो एक क्या है, फीलिंग है. उसको गिना जाएगा की एक्सप्रेस किया जाएगा? एक्सप्रेस. आनंद हा शब्दामध्ये व्यक्त केला जातो. आनंद को वर्ड्स में बताया जाता है, नंबर्स में बताया जाता नाही. पाचा पॉइंट काय लिहिलं इकडे? आता इकडून, numerical measurement of utility is not possible because utility is an feeling. फीलिंग है ना ये, फीलिंग है. क्या कर सकते हैं कंज्यूमर? कांट मेजर इट, कंज्यूमर कैन एक्सप्रेस इट. कंज्यूमर गिन सकता है कि इसको? कंज्यूमर क्या कर सकता है उसको? एक्सप्रेस, एक्सप्रेस कर सकता है. ये देख, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज. इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो है एक लेकिन उसके यूज अनेक है. जैसा कि मिल्क है, बोला मिल्क चा एक यूज आहे की भरपूर सारे आहेत? मिल्क पासून काय काय बनतं? अरे दुधापासून भरपूर काय काय बनतं ना. दही बनतं, छास बनतं, पनीर बनतं, आईस्क्रीम बनते, काय काय बनतं कशापासून? ये वैसा इलेक्ट्रिसिटी भी है, इलेक्ट्रिसिटी के भी यूज अनेक है. मोबाइल चार्ज होता है, टीवी चलता है, वॉशिंग मशीन चलता है, मिक्सर चलता है, एसी चलता है. अरे चालतं की नाही? कशावरती? इलेक्ट्रिसिटी. म्हणजे मला सांगा, इस दुनिया में वस्तु एक है लेकिन यूज कैसे है? अनेक है. उसको बोलते हैं यूटिलिटीज मल्टीपर्पज. एक ही वस्तु से मल्टीपल आनंद मिल सकता है. क्या मिल सकता है? मल्टीपल आनंद. वाचा इकडे, फॉर एक्झाम्पल वाचा. For example, electricity can be used for many purposes and for many people at a same point of time. इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी का एक टाइम पे ज्यादा लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. बोलो, ये लाइट है, इसका उजाला खाली मेरे को दिख रहा है कि आप सभी को दिख रहा है? मतलब इलेक्ट्रिसिटी का वापर एक टाइम पे एक आदमी कर रहा है कि मेनी पीपल कर रहे हैं? मेनी पीपल. और खाली लाइट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्या अपन? नहीं. एक ही टाइम पे एसी भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, कैमरा भी चल रहा है, पीसी भी चल रहा है. अरे चल रहा है कि नहीं है? अगला पॉइंट, यूटिलिटी इज बेसिस ऑन इंटेन्सिटी ऑफ वॉन्ट. ये मैंने ऑलरेडी कव्हर किया इंट्रोडक्शन में. इथे काय सांगितलेलं? ज्या माणसाला जास्त भूक लागते त्याला जास्त काय भेटतो? आनंद. आणि ज्याला कमी भूक लागते त्याला आनंद कसा भेटतो? कमी. इथे लाईन वाचा. काय सांगितलं इकडे? फॉर एग्जाम्पल, अ हंग्री पर्सन फाइंड मोर यूटिलिटी इन फूड. जो आदमी को ज्यादा भूख लगा है उसको ज्यादा आनंद मिलेगा खाने में एज कंपेयर टू वो इंसान जिसको भूख कैसा लगा है? कम लगा है. और ये भी पॉइंट अपना हो चुका है. युटिलिटी बेसिस ऑन काय रे? डिमांड. आनंद तेव्हाच भेटतो जेव्हा माणूस त्या वस्तूची काय करतो? डिमांड. जर डिमांड नाही केलं तर आनंद भेटेल का? नाही. किती पॉइंट्स कव्हर केले आपण इकडे? 10. आणि इंट्रोडक्शन. पहिली गोष्ट काय? युटिलिटी मीन्स वॉन्ट सॅटिस्फाइंग पॉवर ऑफ कमोडिटी. दूसरा, यूटिलिटी एक्सप्लेन कंज्यूमर बिहेवियर. तीसरा पॉइंट, यूटिलिटी बेसिस ऑन डिमांड. and then utility basis on intensity of want. मग 10 फीचर्स. त्याच्यामधले पहिले काय? 3 कॉन्सेप्ट. बोला, पहिले 3 कॉन्सेप्ट कोणते? सब्जेक्टिव्ह कॉन्सेप्ट, दुसरा रिलेटिव्ह कॉन्सेप्ट, तिसरा न्यूट्रल कॉन्सेप्ट. देन 3 डिफरंट फ्रॉम. बोला, पहिला डिफरंट फ्रॉम यूजफुलनेस, देन डिफरंट फ्रॉम प्लेजर, देन डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन. और उसके बाद में बोलने का 2 अलग अलग. तो ये याद रखने का तरीका है. 3 कॉन्सेप्ट, 3 डिफरेंट फ्रॉम, 2 अलग अलग. 2 अलग अलग क्या है? यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर एंड यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज. इसके लिए कोई तरीका नहीं याद करने का, लेकिन उसके आगे क्या है? 2 बेसिस ऑन. बराबर की नहीं? यूटिलिटी बेसिस ऑन डिमांड, बेसिस ऑन इंटेंसिटी ऑफ ऑन, बेसिस ऑन डिमांड, बेसिस ऑन इंटेंसिटी ऑफ ऑन. तुम्हाला माहिती पडलं. सब्जेक्टिव मतलब हर एक इंसान का आनंद सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग. रिलेटिव मतलब यूटिलिटी जगह के हिसाब से कंपेयर होता है, टाइम के हिसाब से कंपेयर होता है. न्यूट्रल मतलब वस्तु एक होती है लेकिन उसके यूज 2 टाइप के होते हैं, अच्छा भी और बुरा भी. उसके बाद में डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस. इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे वस्तु है जहां से आनंद भी मिलता है, फायदा भी. फॉर एग्जाम्पल मिल्क. लेकिन कुछ ऐसे जहां से आनंद मिलता है लेकिन फायदा मिलता नहीं है, जैसे कि वाइन और तुम्हारा सिगरेट. उसके बाद में यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर. इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे वस्तु है जहां से फायदा मिलता है लेकिन आनंद नहीं. फॉर एग्जाम्पल कौन सा? मेडिसिन आणि
इंजेक्शन काय भेटतं आपल्याला फायदा आनंद भेटतो का नाही त्याच्यानंतर काय सांगितलं युटिलिटी डिफरंट फ्रॉम सैटिस्फैक्शन भूख लगा खाना देखा तो आनंद मिलेगा लेकिन सेटिस्फेक्शन मिलेगा क्या तो कब मिलेगा जब अपन खाना क्या करेंगे खाएंगे उसके बाद में यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर यूटिलिटी को गिन सकते हैं क्या नहीं क्योंकि वो एक क्या है फीलिंग है जिसको गिना जाता है कि एक्सप्रेस किया जाता है एक्सप्रेस किया जाता है और उसके बाद में क्या यूटिलिटीज क्या है मल्टीपर्पज वस्तु कितना होता है एक यूज कितने होते हैं अनेक फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी मिल्क एक ही वस्तु है लेकिन यूज कैसे है अनेक उसके बाद में यूटिलिटी बेसिस ऑन इंटेंसिटी ऑफ ऑन जितना ज्यादा भूख लगेगा उतना ज्यादा आनंद मिलेगा जितना कम भूख उतना कम आनंद और उसके बाद में यूटिलिटी बेसिस ऑन डिमांड इंसान को आनंद तब मिलेगा जब इंसान क्या करेगा वस्तु का डिमांड करेगा जब डिमांड नहीं करेगा तो आनंद मिलेगा क्या नहीं ठीक है वो सैंडी को फोन करके बोला तो कर रहे शेलार फोन